सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर। कोचिन शिपयार्ड में आप लोग देखोगे भी एक ज़बरदस्त तेजी है, ठीक है। 10 से 11% के करीब जो स्टॉक है वो आज हमें उछलते हुए नजर आया। दूसरी तरफ आप लोग देखोगे मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट धड़ाम से टूटा भी आज। HDFC बैंक के कारण आप लोग देखोगे पूरे मार्केट में एक हैवी करेक्शन है और पैनिक सेलिंग भी हो रही है अभी मार्केट के अंदर। तो ये बड़ा कारण है अभी मार्केट में गिरावट का। लेकिन कोचिन शिपयार्ड आप लोग देखोगे एक ज़बरदस्त मोमेंटम पर हमें दिखाई दे रहा है अभी के टाइम। क्या ये जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगी? आखिरकार क्यों तेज़ी बनी हुई है? सबसे बड़ा तो कारण आपको ये बताएंगे भी आखिरकार तेज़ी क्यों बनी हुई है, जबकि पूरा मार्केट क्रैश है, पूरे मार्केट में करेक्शन है। लेकिन आप लोग देखोगे ये स्टॉक पॉजिटिव है। मझगांव डॉक्सी बिल्डर्स है, ठीक है। गार्डन रिच वाली जो कंपनी है उसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, ठीक है। तो आखिरकार कारण क्या है? तो चलिए आपको बताते भी एक बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये जो शिपिंग वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, शिपयार्ड वाली, उनके अंदर हमें जो ना भी बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते भी क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप लोग देखो बिजनेस स्टैंडर्ड के वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली है। पूरा मार्केट करेक्शन में है। निफ्टी की अगर बात की जाए वो उसमें आप लोग देखोगे मिड निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी बैंक का बहुत हैवी करेक्शन पर आज के दिन हमें दिखाई दिया है। लेकिन अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि PM मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है। उसी के ऊपर आज के दिन आप लोग देखोगे एक बड़ी अपडेट है। तो PM नरेंद्र मोदी बुधवार को यानी आज के दिन कोचिन शिपयार्ड में इंफ्रा बूस्ट का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, इंफ्रा बूस्ट का उद्घाटन करेंगे। CSL के लिए नई ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा यहाँ पर जो भी होगी। इसी वजह से आप लोग देखोगे आज हमें स्टॉक में गजब की रैली देखने को मिल रही है। तो कल रात को ये खबर आई थी जिसका जो इफेक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर अभी टाइम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2769 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत से निर्मित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की 310 मीटर सूखी गोदी और अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा का जो उद्घाटन है वो करने के लिए तैयार है। कोची स्थित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के 50 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा जो अभी निवेश है। तो बहुत बड़ी अपडेट आई अभी। और कंपनी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है जो सागरमाला और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पहल के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ यह एक ऐसा दिन है जिसे सुनहरे अक्षरों में चिन्हित किया जाएगा जब CSL आत्मविश्वास से अमृत काल में प्रवेश करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट और इसी अपडेट की वजह से आप लोग देखोगे भी पूरे के पूरे जो ये कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है, ठीक है, गार्डन रिच बिल्डर्स है, इन सभी के अंदर हमें जो ना भी एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो आप लोग देख सकते हो भी इनकी तरफ से क्या क्या जो ना भी इंडिया को दिए गए हैं। CSL वर्तमान में 1,10,000 डेड वेट 10, ठीक है, तक के जहाज बना सकता है और 1,25,000 जो डेड वेट 10 है और तक के जो जहाज़ों की मरम्मत कर सकता है। इसने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भारत के सबसे बड़े डबल हल जो अफ्रामैक्स टैंकर और कई अन्य जहाज बनाए हैं। इसने आप लोग देखोगे भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक, ठीक है, INS विक्रांत बनाया है जिसे सितंबर 2022 में चालू किया गया था। विक्रांत में 76% स्वदेशी सामग्री है। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट और क्यों नहीं तेजी बनेगी भाई, ठीक है। जिस प्रकार से इंडिया का फोकस आत्मनिर्भर भारत बनाने में है ना भाई, उसी प्रकार से इन कंपनियों के अंदर तेजी का माहौल भी आगे बढ़ेगा। बजट में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इन सेक्टर के स्टॉक्स के लिए। साथ में आपने देखा होगा भी जब स्प्लिट आया था 677 680 के आसपास था, वहाँ से आपको बोला बजट तक होल्ड कर लीजिए, 1000 रुपये तक के जो मूव स्टॉक में बन सकते हैं। तो अब आप लोग देखोगे भी 850 प्लस तो आज ही निकल गया। मार्केट में करेक्शन लेंगे, स्टॉक पॉजिटिव है क्योंकि आज जो है भी इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं भी आगे के कैसे रहेंगे मूवमेंट। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये तो शुरुआत है, ठीक है। 763 के आसपास भी बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए पकड़िए, स्टॉक प्रॉफिट देगा। आप लोग देखोगे भी जब इसका वो आया था स्प्लिट के बाद जो स्टॉक है वो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी पर रहा। उसके बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आई, लेकिन उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद थोड़े टाइम के लिए जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट किया और आज फाइनली फिर से एक और ब्रेकआउट
इसने जो है भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट लेवल क्या था इसका, मैं भी 800 रुपये के आसपास का था। स्टॉक ने ब्रेक किया और आज सस्टेन किया है। ऐसे में ये इसके जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1024 के है, जो ये स्टॉक जल्द से जल्द हमें दिखाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लॉन्ग टर्म के लिए पकड़िए भी स्टॉक्स को, लॉन्ग टर्म में पैसा बनने की उम्मीद ज़्यादा होती है। और आप लोग देखो भी 700-800 के भाव में आपने देखा होगा, 700 के भाव में देख लिया स्टॉक को, क्या इस भाव में अभी के टाइम आपने जो है भी स्टॉक में खरीदारी करने की हिम्मत है? नहीं है ना। इसीलिए बोलता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखिए भाई, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। क्योंकि जिन्होंने नीचे के भाव से स्टॉक को देखा है ना, वो ऊपर के भाव से पकड़ने में डरते हैं, क्योंकि उन्होंने नीचे का प्राइस देखा हुआ है भी स्टॉक वहाँ तक था, अब वो इतना भाग गया तो उसके बाद फिर से स्टॉक में करेक्शन बन सकती है। लेकिन इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि स्टॉक फिर से आएगा। आने की बजाय स्टॉक जो है भी हल्की सी गिरावट देने के बाद एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता है। और सेम रीजन हमें यहाँ पर देखने मिला है, हल्की सी गिरावट और एक ज़बरदस्त रैली। तो इसी प्रकार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के कारण नीचे आ सकता है और फिर जो तेज़ी बनेगी वो आउटस्टैंडिंग। आई होप आपके सारे डाउट जो है भी दूर होंगे। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।